हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस इकोनॉमिक बॉटनी की क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम बात करने वाले हैं मूंगफली के बारे में। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं डिटेल रूप में मूंगफली के बारे में सारी जानकारियां। हम यहां पर सबसे पहले बात करेंगे मूंगफली, जिसको हम ग्राउंड नट्स के नाम से जानते हैं या फिर हम इसे पीनट के नाम से भी जानते हैं, इसके बॉटनिकल नेम की। तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वह होता है एरेकिस हाइपोजिया। एरेकिस यहाँ पर इसका वंश है और हाइपोजिया जो है इसकी स्पीसीज अर्थात जाति है। इसके अगर हम कुल की बात करें तो यह पादप जो है लेग्यूमिनेसी या फेबेसी कुल का पादप है। और इसमें उपयोगी पादप भाग की अगर हम बात करें तो इसमें जो उपयोगी पादप भाग होता है वो होता है इसका फल, जो कि जमीन के नीचे विकसित होता है। इसके बॉटनिकल नेम और कुल की बाद में अब हम बात करेंगे इसके ओरिजिन एंड हिस्ट्री की, अर्थात इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और साथ ही साथ इसके कौन कौन से जो हैं उत्पादक क्षेत्र हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति की। तो उत्पत्ति अगर मूंगफली की देखी जाए तो यह पादप जो है वो दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील क्षेत्र का पादप है। हम दूसरे शब्दों में कहें तो साउथ जो अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, वहां से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। और जो ब्राजील देश है उसकी उत्पत्ति का केंद्र है, वहां से जो है ये बाद में विश्व के अलग अलग देशों में पहुंचा, चाहे वो सेनेगल है, जाम्बिया है, इन देशों में पहुंचा। और उसके पश्चात इसका प्रसार जो है वो यूरोप महाद्वीप के जो अन्य देश हैं उनमें हुआ। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में जो मूंगफली है वो 16वीं सदी में आई है। और साथ ही साथ अगर हम अमेरिका की बात करें, यूएसए की बात करें, तो यूएसए में जो है 19वीं सदी में मूंगफली कृषित की जाने लगी है। और दक्षिणी अमेरिकन जो देश हैं उनमें विशेषकर ब्राजील और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें इसको बहुत लंबे समय से कृषित किया जा रहा है और इसकी जो जंगली जातियां हैं वहां पर पाई जाती हैं। तो ऐसे में जो है हम इसका कह सकते हैं कि इसकी जो उत्पत्ति है वो साउथ अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका से हुई है। इसकी उत्पत्ति को जान लेने के बाद में अब हम बात कर लेते हैं कि इसके उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। अगर हम विश्व में देखें तो विश्व में लगभग अधिक या कम मात्रा में विश्व के प्रत्येक देश में मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। हालांकि हम कुछ बड़े उत्पादक देशों की बात करें तो चीन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है। इसके पश्चात भारत का स्थान आता है और भारत जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है। भारत के अतिरिक्त हम अन्य देशों को देखें तो इसमें नाइजीरिया और यूएसए क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर आते हैं। अन्य देशों को हम देखें तो इसके अलावा चाड जो है उसमें भी मूंगफली उत्पादन होता है। इसके अलावा ब्राजील, इंडोनेशिया, मलेशिया, विश्व के लगभग प्रत्येक देश की अगर हम बात करें तो सभी जो देश हैं इसके जो है मूंगफली उत्पादन में एक तरीके से अपना अपना स्थान रखते हैं। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में अगर हम देखें तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सभी स्टेट ऐसे हैं जहां पर मूंगफली का उत्पादन किया जाता है अच्छी मात्रा में। इसके अतिरिक्त राजस्थान में भी जो है कुछ जगह पर मूंगफली बोई जाती है और कुछ स्टेट जो है उनमें कम क्षेत्रफल में मूंगफली जो है वो कृषित की जाती है। तो ये तो बात हो गई मूंगफली के उत्पादन जो करता देश हैं और साथ ही साथ भारत के जो राज्य हैं उनकी। अब हम चलते हैं अगले बिंदु पर, जो कि है हमारा इसका बॉटनिकल कैरेक्टर्स, अर्थात पादप के वानस्पतिक लक्षणों को हम देखें तो मूंगफली का जो पादप है वो एक शाकीय पादप होता है, जो कि ज्यादा लंबा नहीं होता है। और दोनों ही प्रकार के रूप हमें देखने को मिलते हैं मूंगफली के पादप में, चाहे वो क्षैतिज रूप की अगर हम बात करें, चाहे वो ऊर्ध्व रूप की बात करें। वो डिपेंड करता है कि किस किस्म का प्रयोग किया गया है पौध निर्माण के लिए। तो पादप की अगर हम कहें बात है तो 1 से 2 फुट लगभग पूरी लंबाई का पादप होता है, जो क्षैतिज रूप से एक तरीके की जमीन पर लेटी हुई अवस्था में भी पाया जाता है। और पादप में अगर हम देखें तो पूरा जो पादप है वो शाकीय होता है। साथ ही साथ अगर हम ब्रांचिंग इसमें जो है पाई जाती है। पत्तियों की बात करें तो पत्तियां जो होती हैं वो अनुपर्णी होती हैं, पिच्छाकार संयुक्त पर्ण इसमें पाई जाती है। और
पादप में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है आधारी जमीन के थोड़ा सा पास से इस तरीके से प्रोस्टेट ब्रांच निकलती हैं और बाद में जो है पुष्प बनते हैं, जो कि पैपुलिनस टाइप के पुष्प इसमें पाए जाते हैं, जो कि सामान्य तौर पर और भी जो पादप उनमें देखने को मिलते हैं। पुष्प में अगर हम देखें तो निषेचन जो होता है, अगर हम देखें परागण जो होता है तो पॉलिनेशन जो है वो वायु द्वारा होता है या कई बार कीट के द्वारा होता है। और पॉलिनेशन के बाद में जो कार्पोफोर है वो लंबाई में काफी वृद्धि करता है, या कह सकते हैं रिसेप्टिकल का जो नीचे की जो ऊतक है वो काफी जो है एक तरीके से दीर्घित होकर के लंबाई में वृद्धि करते हैं, जिसके कारण ये जो कार्पोफोर है वो लंबाई में बढ़ जाता है और इस अंडाशय को जमीन के अंदर धकेल देता है, जिसके कारण ये जो फल का निर्माण है मूंगफली में वो जमीन के नीचे होता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जो मूंगफली का फ्रूट है वो जमीन के नीचे बनता है और वहीं पर इसका विकास होता है। कभी भी जो है वायवीय अवस्था में मूंगफली में फल नहीं बन सकते, क्योंकि इसका जो फल है जिसको हम फली भी कहते हैं, पौध कहते हैं, उसका विकास हमेशा भूमि के अंदर ही होता है। लगभग 3 से 4 माह का कार्यकाल रहता है इस पौधे का, और जब निषेचन हो जाएगा जैसा कि आपको बताया तो ये जो है निषेचन के पश्चात नीचे जो है पहुंच करके फल का निर्माण यहाँ पर होने लगता है। तो ये तो बात हुई इसके बॉटनिकल कैरेक्टर्स की, जिसमें हमने जान लिया इसके फल के बारे में, इसके साथ ही साथ जो आउटर मोर्फोलॉजी उसके बारे में। फल के बारे में जो है यहाँ पे 1-2 बात और मैं बताना चाहूँगा कि इसके अगर हम फल की एक बाह्य संरचना देखें तो इसका जो फल है वो फली कहलाता है, पौध कहलाता है, जिसके अंदर 2 से 3 बीज बनते हैं, जिनको हम ग्री के रूप में कर्नेल भी कहते हैं। और इस फल का जो बाहरी आवरण है जिसको हम पेरिकार्प कहते हैं, ये पेरिकार्प जो है इस पर जाली का वत एक तरीके से कह सकते हैं कि बाएं साइड इसकी जाली का वत थोड़ी खुरदरी पाई जाती है पेरिकार्प की, और जो है बीजों के बीच में थोड़ा संकीर्णित होता है, जिससे कि अब मैं बाहर से अगर स्ट्रक्चर देखें तो 2 से 3 जगह बीजों की संख्या के आधार पर संकुचित जो है हमें दिखाई देता है। और यह जो है अस्फुटनशील प्रकार का फल होता है और इसके जो गिरी है उसमें तेल जो है वो पाया जाता है। तो ये तो बात हो गई इसके बॉटनिकल कैरेक्टर्स की। बॉटनिकल कैरेक्टर्स को जानने के पश्चात हम बात करते हैं इसकी कल्टीवेशन की, या खेती इसकी कैसे करें। खेती की बात करने से पहले हम जानते हैं कि किस तरह की जलवायु का पादप है, क्या इसके लिए आवश्यकता होती है। सबसे पहले अगर हम जलवायु की बात करें तो जो मूंगफली है वो एक गर्म जलवायु का पादप है, अर्थात ट्रॉपिकल क्षेत्र की फसल मानी जाती है मूंगफली, जिसे गर्म क्षेत्रों में आसानी से उगाया जा सकता है। इस फसल के लिए जो अगर हम देखें तो पकने के समय या बीच में जो है ठंडा ज़्यादा मौसम जो है वो उपयुक्त नहीं रहता है, पाला जो है वो फसल के लिए हानिकारक होता है। जलवायु के बाद अगर हम बात करें इसके सिंचाई की, तो चूंकि यह जो फसल है वो बोई जाती है खरीफ की फसल के रूप में, तो ऐसे में जो है सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो वर्षा से प्राप्त जल है उससे इसकी आवश्यकता को आसानी से दूर किया जा सकता है। लेकिन अगर वर्षा नहीं हो तो ऐसे में इसमें जो है सिंचाई की आवश्यकता समय समय पर पड़ती है। और उस दौरान अगर हम तापमान देखें तो तापमान जो है इसके लिए थोड़ा ज़्यादा तापमान जो है विशेषकर जो हमारे यहाँ पर जून जुलाई के महीने में रहता है, उस तरीके के तापमान की आवश्यकता इस फसल के लिए पड़ती है। मृदा के लिहाज से अगर हम देखें तो जो मृदा की अगर हम बात करें तो रेतीली से दोमट जो मृदा है अच्छे जल निकास वाली हो वो सबसे उपयुक्त रहती है। हालांकि और भी मृदाओं में जो है मूंगफली की खेती की जा सकती है, लेकिन दोमट और हल्की रेतीली जो मृदा होती है उसमें जो मूंगफली की पैदावार है वो काफ़ी अच्छी होती है और आकार जो है वो मूंगफली अच्छा प्राप्त करती है। अब हम कल्टीवेशन पर अगर देखें तो हमने चूंकि इसकी आवश्यकता की बात कर ली, तो कल्टीवेशन करने के लिए या खेती करने के लिए सबसे पहले जो है बीज को चुना जाता है। इसके लिए जो है इसकी गिरियों को या फिर साबुत जो मूंगफली उसको भी काम में लिया जा सकता है। अच्छी क्वालिटी की जो है इसके लिए काम में ली जाती है मूंगफलियाँ। खेत को 2 से 3 बार जोता जाता है और जोतने के पश्चात जब उसमें उपयुक्त नमी रहती है तो उस दौरान इन मूंगफलियों को पंक्तिबद्ध जो है तरीके से बोया जाता है, अर्थात जो खांच होती है उसमें इनको बोया जाता है।
और पूरी जमीन या खेत को समतल कर दिया जाता है, जिससे कि जो बीज है वो आसानी से अंदर दबे रहते हैं और पक्षियों के द्वारा इनका नुकसान नहीं किया जाता है। और नमी की जो मात्रा है वो पर्याप्त बनी रहनी चाहिए, नहीं तो जो पक्षी होते हैं वो बीजों को खा जाते हैं। अगर भुरभुरी मिट्टी अगर होगी और साथ ही साथ सूखी होगी तो ऐसे में बीज भी जो है थोड़े से ऊपर आ जाएंगे। तो ऐसे में मिट्टी में नमी की मात्रा पर्याप्त हो और थोड़ा सा जो है एक निश्चित, अगर हम देखें तो गहराई पर जब बीजों को दबा दिया जाता है तो ऐसे में जो है बीज आसानी से उगते हैं और जो है पैदावार भी हमें अच्छी मिलती है। तो खेत को जो है समतल करके और तैयार करके पूर्ण रूप से जब जा करके बुवाई की जाती है। अगर हम देसी खाद की बात करें, देसी खाद भी जो है फसल के लिए आवश्यक होता है और जो कि ज़्यादा बढ़िया रहता है अगर डालते हैं तो। बुवाई की अगर समय की बात करें तो बुवाई का जो समय है इस फसल के लिए वो मई से जून में है। हालांकि क्षेत्रीय हिसाब से इसमें विविधता है, पहाड़ी क्षेत्रों में अलग समय पर जो है मूंगफली की जाती है, जनवरी फरवरी या मार्च में भी जो है बोया जा सकता है। लेकिन आमतौर पर जो खरीफ की फसल में मई जून के दौरान इसकी बुवाई जो है की जाती है और 3 से 4 महीने में जो है फसल परिपक्व होती है। तो जब खेत में इनको बो दिया जाएगा तो समय समय पर निराई गुड़ाई और इन चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है। समय समय पर जो है फसल में जो रोग लगते हैं उनका भी जो है निवारण इस दौरान किया जाता है विभिन्न प्रकार के रसायनों के छिड़काव के द्वारा। तो जब 3 से 4 महीने हो जाते हैं, पादप पूर्णतः परिपक्व हो जाते हैं और फल इसमें जो है बन जाते हैं, तो फल परिपक्व की निशानी है कि इसकी जो पत्तियां हैं वो जमीन के पास वाली पत्तियां वो पीली पड़ने लग जाती हैं। तो ऐसे में जो है कुछ देख करके बीजों को मूंगफलियों को अंदाज लगा लिया जाता है कि मूंगफली जो है एक तरीके से पूर्णतः बन चुकी है। तो उस दौरान जो है पौधे को काट लिया जाता है और मूंगफली जो है वो पौधे के साथ उखड़ करके आ जाती है। हालांकि कुछ मूंगफलियां इस दौरान टूट करके जमीन के अंदर भी रह जाती हैं, जिनको बाद में खोद करके निकाल लिया जाता है और मिट्टी को हटा करके और सूखने के लिए रख दिया जाता है। बाद में इनको जो है संग्रहित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार जो है मूंगफली की पैदावार जो है हम ले सकते हैं 3 से 4 महीने के अंदर। हालांकि ये जो है समय डिपेंड करता है अलग अलग वैरायटीज के ऊपर कि किस वैरायटीज को हमने काम में लिया है, उसके हिसाब से इनका जो परिपक्वन काल या पूरा जो ओवरऑल पीरियड है वो अलग अलग हो सकता है। कल्टीवेशन के बाद में हम बात कर लेते हैं इसके ऑयल एक्सट्रैक्शन की या तेल निष्कर्षण की। मूंगफली में जैसा कि हम सभी जानते हैं तेल अच्छी मात्रा में निकलता है और इस तेल को अन्य जो सरसों का तेल निकालने की विधि है ठीक उसी प्रकार से जो है निकाला जा सकता है मशीनों के द्वारा और तेल जो है मूंगफली से अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। और इस तेल में जो है हल्के पीले कलर का ये तेल होता है या फिर जो है थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि एक हल्की सी जो है इसमें सुगंध भी होती है। और इसमें जो अम्ल की बात करें तो ओलिक अम्ल पाया जाता है, साथ ही साथ लिनोलेनिक अम्ल पाया जाएगा, पोमेटिक एसिड पाया जाएगा, स्टीयरिक अम्ल पाया जाएगा, एरिडिक अम्ल भी पाया जाता है इसमें। तो ये जो अम्ल है वो क्रमशः अगर हम देखें तो मात्रा के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है इसमें ओलिक अम्ल पाया जाएगा, उसके पश्चात लिनोलेनिक एसिड पाया जाएगा, उसके अलावा पोमेटिक एसिड की जो है मात्रा पाई जाती है। तेल की अगर हम बात करें तो इसका जो तेल है वो अच्छी क्वालिटी का होता है जो कि खाने के निर्माण में जो है प्रयुक्त किया जाता है और इसके उपयोग की बात हम बाद में करेंगे। अब हम देख लेते हैं इसकी इम्प्रूव्ड वैरायटीज को या इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं। तो वैसे तो जो है मूंगफली की 2 प्रकार की किस्में होती हैं। एक तो किस्में होती है ऊद टाइप की या जिनको हम गुच्छ प्रकार की भी कहते हैं, जो थोड़ी सी ऊद होती है, पादप थोड़ा सीधा होता है उनका और गुच्छ में जो है मूंगफली लगती है। और एक होती है थोड़े से क्षैतिज वाली किस्में जो कि जमीन के प्रोस्टेट रूप से वृद्धि करती हैं उनके पादप। तो उसके आधार पर जो है कई सारी किस्में हैं। यहाँ पर हमने कुछ मुख्य किस्मों के नाम जो है लिया है, जैसे कि कादरी 3, कादरी 71, M13, RSB 87, TMB 10, ALR1, चित्रा M335, M13, SB11 इत्यादि जो है इसकी इम्प्रूव्ड वैरायटीज है। इसके अलावा क्षेत्रीय हिसाब से राजस्थान में और अन्य जो प्रदेश है वहाँ की आवश्यकता के हिसाब से अलग अलग वैरायटीज को काम में लिया जा सकता है। अब हम देख लेते हैं इसके उपयोगों की या यूज की बात करें तो उपयोग जैसा कि हम सभी जानते हैं मूंगफली का अगर उपयोग की देखें तो हम सबसे पहला उपयोग तो यही है कि सर्दियों में जो मूंगफली है उसको भून करके उसकी गिरियों को बड़े चाव से खाया जाता है, नंबर 1। इसके अतिरिक्त इसकी जो गिरियां हैं उनको
जो है नमकीन बनाने के इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसमें बेसन या etc इस तरह की चीज़ें जो मिला करके इनको, या फिर नमक के साथ मिला करके इनसे जो है अच्छी किस्म की नमकीन बनती है, जिसको कि सर्दियों में बड़े चाव के साथ खाया जा सकता है। नमकीन को जो है 12 महीने हम खा सकते हैं आसानी से। इसके अतिरिक्त हम देखें इसका उपयोग, इसका जो तेल होता है मूंगफली का, उसका प्रयोग खाना बनाने में किया जाता है, क्योंकि रिफाइंड तेल जो है इससे बनता है। वनस्पति घी के निर्माण में भी इसका तेल का प्रयोग में एक तरीके से किया जाता है। इसका जो तेल है मूंगफली का, उसका प्रयोग इसका अतिरिक्त चमड़ा इंडस्ट्री में चमड़ा को नरम करने में भी किया जाता है, स्नेक के रूप में भी काम में लिया जाता है अन्य उद्योगों में। इसके अलावा हम देखें तो मूंगफली का जो तेल है उसका प्रयोग किया जाता है विभिन्न प्रकार के उद्योगों में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम पादप की बात करें तो पादप को जो है पशुओं को चारे के इस्तेमाल में भी हालांकि लिया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका जो फ्रूट्स का बाहरी जो आवरण है, जो पेरिकार्प है, इसका प्रयोग खाद्य निर्माण में भी किया जाता है। और खाने के हिसाब से देखें तो इसके जो गिरिया है उनसे पीनट बटर भी बनाया जाता है। मूंगफली से कृत्रिम रेशा अद्रिल भी तैयार होता है। इसके अतिरिक्त हम इसके अन्य उपयोग देखें तो मूंगफली जो है वो विभिन्न गजक निर्माण में भी जो है प्रयोग में लाई जाती है, जिसमें गुड़ के साथ में इसके गिरियों को मिला करके खाया जाता है। इसके अतिरिक्त तेल निष्कासन के पश्चात जो खली बचती है, उस खली को आटे में मिलाकर के रोटियां बनाई जाती हैं, जिससे कि प्रोटीन की कमी भी पूरी होती है। और साथ ही साथ इसके जो बीज है उन बीजों को रोस्ट करके भी खाया जाता है, भून करके भी खाया जाता है। साथ ही साथ इस फसल का प्रयोग जो है शस्यावर्धन या क्रॉप रोटेशन के तौर पे भी करते हैं, जिससे कि कह सकते हैं कि ज़्यादा अच्छी जो है उपजाऊपन बना रहता है मिट्टी का। बीच बीच में जो है हम मूंगफली की फसल बो सकते हैं, क्योंकि लेगुमिनेसी कुल का पादप है। तो ऐसे में जो है नाइट्रोजन की जो मात्रा है भूमि में वो बराबर बनी रहती है, अच्छी बनी रहती है। तो ये बहुत सारे उपयोग हैं मूंगफली और उसके जो है फल के, उसके पूरे पादप के। इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, जिसमें हमने बात करी थी आज डिटेल रूप में मूंगफली की। थैंक यू।